Hello friends, I am Digvijay Singh Parihar from Digvijay IAS Academy. And now I am talking about the National Institute of Public Finance and Policy. Why it's in news? ये अभी हाल ही में क्यों चर्चा में है? Recently, Urjit Patel, former governor of RBI, was appointed as the chairman of NIPFP. अभी हाल ही में उर्जित पटेल जो कि हमारे गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, उनको एज ए चेयरमैन ऑफ एनआईपीएफपी का चेयरमैन बनाया गया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? चेयरमैन टर्म इज 4 ईयर। इस संस्था का चेयरमैनशिप थी या काल है वो कहीं ना कहीं 4 वर्ष निर्धारित किया गया है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, the institute was set up as an autonomous society at the joint initiatives of the Ministry of Finance, the East-Wide Planning Commissions, common several state governments, and distinguished academicians. यह संस्था एक स्वायत्त संस्था के तौर पर स्थापित की गई थी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, हमारे भूतपूर्व प्लानिंग कमीशंस और कई राज्यों की सरकारों के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था और इसमें कहीं ना कहीं एक शिक्षाविद भी शामिल थी। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फैक्ट, इट इज रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 1807 में इसको रजिस्टर्ड पंजीकृत किया गया था सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत। Fourth important facts, it maintain an independent non-government character in its pursuit of research and policy। कहीं ना कहीं इस संस्थान ने अपने को एक स्वायत्त गैर सरकारी संगठन के रूप में योजना रिसर्च से संबंधित जो कार्य योजनाएं करता है उसके लिए इसने अपने आप को कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट घोषित किया है, गवर्नमेंट से एक सहायता लेते हुए भी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऑब्जेक्ट्स, इस संस्था का मेन उद्देश्य क्या है या मुख्य उद्देश्य क्या है? फर्स्ट, to assist the central and state governments in formulating and reforming the tax policy and administrations, especially in reference to reform in the structure and administration of personal and corporate income tax, customs, excise, sales tax, and state level and local level taxes, as well as the impact of tax incentives on particular sectors। इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह रहा है कि कहीं ना कहीं यह सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को टैक्स पॉलिसी, प्रशासन, मुख्यतः एडमिनिस्ट्रेशन का जो संरचना है उसमें सुधार के लिए और पर्सनल और कॉर्पोरेट टैक्सेस, कस्टम्स और अदर टैक्सेस, करों से संबंधित सरकार को कहीं ना कहीं एक सुधारात्मक प्रक्रिया को लागू करने के लिए एक सलाह और सहायता देती है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जेक्ट उद्देश्य है। सेकंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, स्टेट फिस्कल स्टडीज एंड विजन डॉक्यूमेंट्स। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य इस संस्था का यह है कि राज्यों को जो वित्तीय घाटा है, वित्तीय जो लेख है या वित्त संबंधित जो भी सरकार को एडवाइस होती है राज्यों की सरकार को,
उनके लिए एक प्रोफार्मा ये तैयार करते हैं कि आपका फिस्कल कैसा होगा, फिस्कल इम्बैलेंस जो है या फिस्कल बैलेंस उसको कैसे मेंटेन करना है। ये कहीं ना कहीं एक डॉक्यूमेंटेशन ये तैयार करता है जो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स to assist the central and state government to maintain public expenditure and subsidies with particular reference to the analysis of the trends and structural shifts and its management and control। सबसे महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य ये रहा है अभी तक कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को पब्लिक जो व्यय है, सार्वजनिक व्यय है और जो सब्सिडीज दी जाती हैं उसको कैसे नियंत्रित किया जाए और वर्तमान में उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, एक्सपेंडिचर की किस सेक्टर में ज्यादा है किस सेक्टर में कम है, उससे क्या उत्पादकता बढ़ेगी, क्या पॉलिसी को लेके एक रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से यह संस्था गवर्नमेंट को सहायता करती है कि इसको कैसे मेंटेन किया जाए ताकि हमारा फिस्कल डेफिसिट ना बढ़े, स्टेट्स का एज वेल एज सेंटर का। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इसका। फोर्थ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स टू असिस्ट द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू हाउ टू मेंटेन द फिस्कल फेडरलिज्म relating to the division of fiscal powers between the center and state and local governments, problems of jurisdictional and issues of tax harmonization। सबसे महत्वपूर्ण कार्य और इसका उद्देश्य यह भी रहा है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को वित्तीय संघीवाद या संघीय वित्तवाद को कैसे मेंटेन करना है, जो कि कहीं ना करों के बंटवारों को लेकर बिटवीन द सेंटर और स्टेट्स के बीच में, राज्यों के बीच में, उसके बारे में कहीं ना कहीं ये सहायता करती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को। कैसे शक्तियों का बंटवारा किया जाए स्टेट्स और लोकल गवर्नमेंट्स के बीच, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से इससे संबंधित कहीं ना कहीं सरकारों को, स्टेट्स गवर्नमेंट्स को ये हेल्प करती है और उनको असिस्ट करती है कि क्या प्रॉब्लम्स है उसको कैसे फेस आउट किया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण इसका एक ऑब्जेक्ट रहा है। फिफ्थ ऑब्जेक्ट्स टू असिस्ट द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ रूरल एंड अर्बन इकोनॉमिक्स and finance, including reform of the finances of urban and rural local bodies and institutions। सबसे महत्वपूर्ण कार्य एक और इसका ऑब्जेक्ट ये भी रहा है कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी अर्थव्यवस्था को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसकी वृद्धि दर, उसको संरचना अर्थव्यवस्था उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसकी वृद्धि दर को कैसे बढ़ाया जाए, उसके बारे में यह कहीं ना कहीं सलाह देती है। और जो वित्त है अर्बन और रूरल एरियाज के, जो वित्तीय सोर्स है, रिसोर्स हैं, संसाधन है, उनमें और कैसे सुधार किया जाए उसके बारे में कहीं ना कहीं ये सरकार को सलाह मशवरा देती है। यह इसका सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहा है अभी तक का। 6 important objects to assist in the field of environmental and resources economics, examining the use of fiscal instrument for environmental management and improvement। इस संस्था ने हाल ही में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो एनवायरमेंटल, आर्थिक विकास और पर्यावरण विकास दोनों के बीच कैसा संतुलन कायम किया जाए उसके बारे में प्रॉपरली परीक्षण करके सरकार को यह सलाह देती है। और जो पर्यावरण प्रबंधन है
उसको कैसे मजबूत किया जाए, उसके लिए क्या वित्तीय रिसोर्स हैं, संसाधन हैं, उसके बारे में उपाय सुझाती है स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जेक्ट्स है। 7 important objects to give advice to how to financing social sector expenditure. Social sector expenditures, particularly health and education. वर्तमान में इसके द्वारा सरकार को यह भी सलाह मशवरा दिया जा रहा है कि सोशल सेक्टर, जो समाज कल्याण संबंधित जो व्यय होता है सरकार का, पर्टिकुलर हेल्थ, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर, उसको कैसे वित्तीय मदद की जाए और कितना व्यय किया जाए, और जो टारगेटेड पीपुल हैं, लक्षित समूह हैं, उन तक कैसे यह सहायता पहुंचाई जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस यह संस्था कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स को अभी दे रही है, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है अभी रिसेंटली।